वेलकम टू ऑल इन पेन एंड कैनवस क्लासेस। हम ऑलरेडी यहाँ 3 सेशन ले चुके हैं. दिस इज आवर फोर्थ सेशन in which we have finished the transportation topic, but today again we start from transportation because few topics are left. वो ऐसे टॉपिक थे जो उससे इंटर रिलेटेड है, तो हम लोग उसको भी आज कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. ट्रांसपोर्टेशन अगेन, we all know we have already I already told you all in the previous lecture that blood is the important in this transport system, the transportation in human being. What is blood? We already know, we have done in class 9, हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं. And what is plasma? Blood is the fluid, ठीक, having a fluid matrix जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. Explain the function of blood. ब्लड का फंक्शन क्या है? The function of blood is to for transporting food, carbon dioxide, nitrogenous waste in dissolved form. So these are the few functions of blood. Next, we move toward the proper working of heart. तो हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं because we already take this thing before. So in this, lung is playing a very important role. You all know, मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है, हम लोग ने रेस्पिरेशन पढ़ा था. तो जो रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन में हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और जो CO2 बॉडी में होता है वो रिमूव होता है. ठीक, तो वो किससे होता है? एल्वेली से होता है. अब इसमें क्या है, ये लंग्स है. लंग्स का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी में, उसको ऑक्सीजनेट करता है, और फिर उसके बाद वो किस में पहुंचाता है? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है. वॉट एवर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रीच टू द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम रिलीज द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज करेगा, और वो तब रिलीज करेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स पोजीशन में होगा, लेने के लिए ब्लड तैयार रहेगा. देन आफ्टर रीचिंग दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड पहले था, फिर हार्ट में आया, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मेन आर्टरी आयोटा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी के ऑर्गन में जाता है. ठीक, फिर बॉडी से क्या होता है? बॉडी से जो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, दैट इज रीच टू द राइट एट्रियम, देन इट मूविंग टूवर्ड द राइट वेंट्रिकल. इसी तरीके से होता है जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड देते वक्त, और ये रिलैक्स पोजीशन में रहेगा. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट रीचेस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा, ताकि वो उसको ट्रांसफर कर सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट. ठीक है. एंड वन थिंग मोर, आई टोल्ड यू 2 पॉइंट्स इन दिस. मैंने बताया था आपको कि वॉल्स जो होती, जो लोअर वॉल्स होती हैं, जो लोअर चैम्बर पार्ट होता है, वो कैसा होता है? उसकी वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू द अपर पार्ट. एट्रियम्स के थिक होती है. क्यों थिक होता है? क्योंकि यहाँ से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और ऊपर चीज़ों से आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, तो ऊपर प्रेशर कम रहता है. तो इसलिए यहाँ पे थिक वॉल रहती है. और दूसरी बात, यहाँ पे वैल्व रहती है. वैल्व का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये वैल्व जहाँ से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये वैल्व एक डोर के तरीके से होती है, एक क्लोजिंग एंड ओपनिंग डोर के तरीके से होती है, रास्ता बन रखती, ताकि टू इंश्योर कि जो भी ब्लड यहाँ पास आया है वो हाई प्रेशर के वजह से ऊपर नहीं चला जाए. ठीक है, इसलिए ये वैल्व बनी रहती है. नाउ नेक्स्ट थिंग, आफ्टर दिस हम लोग ने इसको रिवाइज किया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से हटा सके और उसको ऑक्सीजनेटेड बना सके. देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच अगेन टू द हार्ट टू फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं. ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं वी हैव प्रिपेयर्ड कि हार्ट हैज 4 चैम्बर. व्हाई? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होने ना पाए, मिक्स ना होने पाए। Why the upper wall of the heart are thin and lower wall are thick? Because of the blood pressure. ठीक, क्योंकि वेंट्रिकल साइड पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है देन द एट्रियम। व्हाट इज द रोल ऑफ वेल्व? वही बात है, वेल्व का रोल क्या है? ये जो होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ताकि बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड, क्योंकि वेल्व में यहाँ पे लोअर एरिया पे ज्यादा प्रेशर रहता है, ऐसा ना हो कि वो ब्लड ऊपर चला जाए। Why there is a separation of right side and left side? Again the same answer, to separate the oxygenated and deoxygenated area of blood. Next is, yes, it is double circulation. क्यों बोला जाता है? Because it goes twice through the heart during each cycle. Now we move toward the, आई ऑलरेडी रिकैप्चुलेट थिंग, मैंने रिवाइज कर लिया है, चीजें समराइज कर लिया है। अब इसी से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है? द the few tubes are there which help in circulating the blood। जो हमारे बॉडी में जो ब्लड डबल सर्कुलेशन हो रहा है या ऑक्सीजनेटेड जो हो रहा है, वो ब्लड बॉडी में जा रहा है थ्रू हार्ट, और डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जा रहा है, लंग्स के बाद वापस हार्ट में आ रहा है। तो ये सब किससे होते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट ट्यूब्स और वेजल्स, दैट इज नोन एज आर्टरीज, veins and capillaries। So these are very important, you can say, transport system। आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्लड कहाँ से लेके जाती है? ब्लड को हार्ट से लेके जाती है और पूरे ऑर्गन ऑफ बॉडी में सप्लाई करती है। ठीक, इसलिए उसका प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वो ब्लड फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। इसलिए आर्टरीज कैसी रहती हैं? दे आर थिक। ठीक है, कैसी होती हैं? थिक होती हैं। वीन्स का क्या वर्क है? वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन से ब्लड लेता है और कहाँ पहुंचाता है? हार्ट में पहुंचाता है। इसलिए उसका प्रेशर कम रहता है ब्लड का, इसलिए वो कैसी रहती है? थिन रहती है। ठीक है, वीन्स पतली होती है और आर्टरीज मोटी होती है, क्योंकि क्यों क्यों मोटी रहती है? क्योंकि वो अपना जो ब्लड का प्रेशर है उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। देन कैपिलरीज, व्हाट इज द फंक्शन? कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग इट लाइक दिस। मैंने इस तरह रखा है ताकि अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज वीन्स पूछ लिया तो यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। ज्यादातर 2 मार्क्स का ही आता है, 3 मार्क्स का भी आ जाता है, तो ये 2-3 मार्क्स के ऐसे आते हैं, तो डिफरेंस ज्यादातर पूछा जाता है। अब कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती है, और एक्सचेंज करती है मटेरियल किसके बीच में? बिटवीन द ब्लड्स एंड द सेल। ठीक है, तो ये रोल किसका है? कैपिलरीज का है। वीन्स कलेक्ट ब्लड करती है, मैंने आपको बताया, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसका प्रेशर कम रहता है, इसलिए वो थिन रहती है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में समझेंगे कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो है वो कैसा रोल करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैसे, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, ये जितने भी सिस्टम्स हम लोग ने पढ़े, आर्टरीज पढ़ा, वीन्स पढ़ा, कैपिलरीज पढ़ा, दे आर सेइंग कि अगर इसमें लीकेज आ जाए, बाई चांस अगर इंजरी आ जाए तो क्या होता है? क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है। फिर नेचुरली हमारे बॉडी में क्या होता है? द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। हम देखते हैं कि ब्लड क्या होने लगता है? धीरे धीरे से मिनिमाइज हो जाता है, बंद होने लगता है। ठीक, तो वजह क्या है? टू ये तो फिर क्या हो गया? ये रोल किसका है? प्लेटलेट्स का। टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। ये प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या करती है? हमारे बॉडी में क्लॉट्स बना देते हैं, थक्के जो थक्के होते हैं ब्लड को रोक देती है। ठीक, तो वो क्लॉट्स बना दिया जाता है। इट मिनिमाइज, ये जो क्लॉट्स होता है वो क्या करता है? ये क्लॉट्स मिनिमाइज कर देता है लॉस ऑफ ब्लड को फ्रॉम द सिस्टम।
हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है, या तो हमारे जो आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज है, उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, उन सिस्टम में वो ब्लड के फ्लो को रोक देता है, मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि वहां पे वो क्लॉट बना लेता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लिम्फ। तो बेसिकली आपको प्लेटलेट्स में से यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आई एम टेकिंग द पॉइंट्स, दोज आर हेल्पफुल इन योर एग्जाम। पूरा पूरा नहीं, हर टॉपिक से आपको जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट ओनली आई एम टेलिंग यू, बहुत बर्डन ना पड़े, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स? टू अवॉइड दिस, ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स, पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मैंने बताया था, दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड, और ये सर्कुलेट अराउंड द बॉडी होती है, और प्लग दीज लीक्स, जो भी ब्लड बह रहे हैं उनको रोक देती है एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द रोल ऑफ लिम्फ। लिम्फ का क्या रोल होता है? व्हाट इज लिम्फ? पहले हम लोग समझेंगे कि लिम्फ कहते किसे हैं। लिम्फ इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में रहता है। दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, ठीक। इनको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको भी याद करना है कि लिम्फ इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आपको अगर 3 मार्क्स भी पूछ लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, रोल ऑफ लिम्फ एंड व्हाट इट इज, तो आप आसानी से 3 पॉइंट लिख करके यू कैन गिव द आंसर। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट इन लिम्फेटिक कैपिलरीज इन द टिश्यू। लिम्फेटिक कैपिलरीज में प्रेजेंट रहता है, इन द टिश्यूज, बेसिकली ये सारे ही ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। ड्रेन करता है एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जितने भी एक्स्ट्रा टाइप के एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहते हैं उनको निकाल देता है, और ट्रांसपोर्ट करता है एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है, एब्जॉर्ब फैट जो होता है, सॉरी, एब्जॉर्ब फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ्स कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन। एंड ड्रेन किसको करता है? एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू इनटू द ब्लड, वहां से उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो दीज आर द रोल ऑफ द लिम्फ। So I stop here. We have finished the transportation system in human beings. इसमें जितनी भी चीजें important थी, मतलब कि what is the role of the lungs in transportation, what is the working of heart, why we have 4 chambers, what is the role of the valve, why the ventricle part, the lower part wall are thick, then um, after that, arteries, veins, capillaries, what it is, role of platelets, role of lymph. So we finish here. Okay. इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू सो मच।